Okay, so Steven, first of all, I would like to welcome you into this podcast. मतलब Happy to join अभी this. आगे आप अपना इंट्रो बताइए सबसे पहले कि आपने किस किस चीजों में महारत हासिल की है और आप क्या क्या चीजें करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को और आपके बारे में ज्ञान हो। क्या श्योर। तो अभी मैं 17 का हुआ हूँ लास्ट मंथ। लास्ट अप्रैल में हुआ था 17 का। तो ज्यादातर मैं कंसल्टेंट हूँ, टीचर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और मैनेजमेंट एजेंसी में करता हूँ। टीचिंग में मैं ज्यादातर मेरी जो मैनेजमेंट एजेंसी है वो कैसे रन कर सकते हैं वो सिखाता हूँ। फिर जो लाइफ के बारे में जो गाइडेंस होती है, और कंसल्टेंट की बात करूँ तो मैं मोटिवेशन देता हूँ जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर जिनको लाइफ में जो कुछ करना होता है, अचीव करना होता है, उनको मैं पुश करता हूँ। उसके बाद एक स्टूडेंट व्यू में आप कह सकते हो कि जो मैं सीख रहा हूँ अभी, मेरी स्किल ज्यादातर कुछ है नहीं। मेरी पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, ज्यादातर आप कह सकते हो अच्छी नहीं है। सो आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू लर्न न्यू थिंग। स्टूडेंट के साथ मैं टीचर भी हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि अभी मैंने जो भी चीज मेरे को चाहिए वो सब मेरे को मिल गई है। अभी हाँ, भी मेरे को बहुत विजडम और नॉलेज की जो चाहिए वो मेरे को जरूरत जरूरत है। सो आई एम पुशिंग माई सेल्फ एज स्टूडेंट एज वेल एज आई एम टीचर। So, 17 years old boy living in Gujarat, India, and my name is Shivan Patel. आपने यार बहुत अपनी हम्बल क्या कहते हैं इंट्रो दी। मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शिवन के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। इसके अराउंड 5,000 सब्सक्राइबर्स है। तो ही मीन टोल्ड वेरी हम्बल काइंड ऑफ ट्रूथ, बट एक्चुअली में वो बहुत ही फेमस है इन सोशल मीडिया एंड इन मोटिवेशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहता हूँ दैट ही इज क्रैकिंग इट। आई मीन जिस उम्र में बच्चों को ये पता नहीं होता कि भाई पढ़ना कैसे है, ये मतलब पढ़ने की टिप्स देते हैं शिवन। तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। तो सबसे पहले तो मीन आपके बारे में ये जानना था कि आपका इतना मोटिवेशन आता कहाँ से। मतलब मैंने अभी जैसे बोला कि कॉलेज जब आते हैं अपन तो सबसे पहले तो दिमाग में यही घूमता है कि भाई स्टडीज मैनेज करे, जिम जाए, ये करे वो। आप सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं, सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज भी शुरू है। मतलब ये सारा मोटिवेशन आता कहाँ से, ये सारी चीजें करने का। तो मैं जो रील्स में मोटिवेशन की आपने जो बात की है, मैंने हाँ। 2-3 दिन पहले ही जो 2-3 रील्स देखी थी, मेरे को डीएम में भी बहुत आ रहे हैं। रील्स जो सेंड कर रहे हैं, मेरे दोस्त सेंड कर रहे हैं, उस पे ज्यादातर मैंने देखे हैं अभी कि अभी के लिए सोशल वॉर्स बहुत चली है, तो मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। हाँ। मेरे को पता नहीं कि इन दोनों में क्या आपको इतना वो है कि आप सब लोग जो सोशल में वॉर चल रही है कि मोटिवेशन अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है। जो चीज आपको चाहिए, द थिंग मैटर्स इज डिजायर, कि आपका जो डिजायर है वो आप क्या लाइफ में, आपका पर्पस जो है वो आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में। फॉर हाँ। मी, कि ना ही मेरे को मोटिवेशन चाहिए ना ही डिसिप्लिन। आई वुड प्रोबेबली से कि जो मेरे को मोटिवेट करता है वो चीज है कि डिजायर, कि मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को पसंद आता है ये चीज करना। तो फॉर मी मोटिवेशन मीन्स डिजायर एंड पर्पस ऑफ माई लाइफ। मीन्स वो बात तो सही है कि अगर आप इंटरनली सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं हो, मतलब अंदर से ही आपके अंदर आग नहीं है, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट्स ट्रू टू बी ऑनेस्ट। और मतलब आपकी जो इतनी जर्नी रही है, मतलब अभी जितना भी सोशल मीडिया पे जैसे रील्स आप रखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम भी आया होगा जहाँ पे व्यूज नहीं आ रहे होंगे, राइट? हर एक का ऐसा मोड आता है कि एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, सेटबैक्स आ रहे हैं, और ऑडियंस भाई देख नहीं रही है, रिटेंशन नहीं आ रहा है। तो मतलब वैसे जब मोमेंट्स आते हैं, जब सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, तो आप उन्हें ओवरकम कैसे करते हैं? सो मेरे भी कई बार ऐसे व्यूज नहीं आते थे। बीच में ही मेरा जो 70 के फॉलोअर्स थे, तभी हाँ। मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया था अभी। लाइक 2 या 3 वीक्स पहले ही, जब 70 नहीं 80 के जितने फॉलोअर्स थे उसमें माइनस हो रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे। लाइक 80 के हाँ। से सीधा 70.5 के, 70 के। तो उस ओके। टाइम मैं डिमोटिवेट हो गया था कि व्यूज नहीं आ रहे, कुछ करना पड़ेगा अलग। सो जो भी ट्रेंडिंग पे चल रहा था वो मैंने फाइंड किया, वो मैंने रिसर्च किया। जो मेरा फुल मेरा फोकस था वो मैंने क्या करना चाहिए वो उस पे ध्यान दिया मैंने, फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर से मैं जो व्यूज पे आ गया कि फिर से आए, आप कह सकते हो कि व्यूज मेरे को मिलना स्टार्ट हो गए। और अभी जो व्यूज मिल रहे हैं मेरे को, लाइक अभी तक इतने सारे व्यूज नहीं मिले जो मेरे को इस टाइम, इस लास्ट 2 वीक्स में मिल रहे हैं। अब सेटबैक की बात करूँ तो मेरी मेंटालिटी तभी चेंज हो गई थी जब मेरा फर्स्ट ड्रीम तो जो था
क्रिकेटर बनना था मेरा फर्स्ट ड्रीम, वो मेरा ब्रेक हो गया था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज एंड फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो तभी मेरे को पता चल गया था कि सेटबैक मेरे को तभी मिल गया था, लेकिन जब मैंने फिर से डीप में देखा कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उस टाइम 3 या 4 इयर्स पहले। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग डीपली ऑन इट कि अभी जो मैं अगर रोने लगा और मेरे फैमिली को मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ यू मेरा ड्रीम जो टूट गया, मेरे को क्रिकेटर बनना था, ऐसा मेरा ड्रीम टूट गया, अगर मैंने वो किया तो उनको भी डिमोटिवेशन होगा कि जो उन्होंने जो बेटा यहाँ पे बेटा उन्होंने पैदा किया है वो क्यों ऐसा हमको कह रहा है, लाइक वाई वाई इज ही ब्लेमिंग अस, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास था नहीं कि मेरे को वो पुश करे क्रिकेटर बनने के लिए। तो मैंने डीपली उसमें सोचा और फिर मैंने ट्राई अलग अलग मेथड्स ट्राई किए मनी अर्न करने के लिए। लाइक आई वाज 14 तब मैंने गेमिंग स्टार्ट की थी, मेरी एक गेमिंग चैनल जो अभी भी है लेकिन वो पूरी डेड हो चुकी है, सो आई डोंट वर्क ऑन दैट चैनल। गेमिंग में मैंने स्टेप रखा था, मैंने ई स्पोर्ट में स्टेप रखा था, लेकिन ज्यादातर वहां पे कुछ मेरे को मिला नहीं कि डिजायर नहीं मिला, क्रेव नहीं मिला कि ये चीज मैं कर सकता हूँ पूरी लाइफ में। उसके बाद मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ट्रेडिंग में भी उतना डिजायर मेरे को नहीं मिला था, ज्यादातर लॉस हो रहे थे। और फिर ऐसे ही आपको लाइक कह सकते हो कि जितना ज्यादा सेटबैक आपको मिल रहा है, लाइक स्टोन को आपके जो माइंड को होता है वो गॉड आपको लाइक बीट कर रहा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब पहले से ही आप जब टीनेज में हो और तभी से आपको गॉड इतना वो बीट कर रहा है, अपनी अपनी मेंटालिटी को ऐसे ही आपको फेलियर फेस करा रहा है, तो योर माइंड वो पूरा चेंज हो जाएगा। आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि फेलियर क्या है, आपको फेलियर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फेलियर में आपको जो लेसन्स मिल रहे हैं वो आपको ज्यादा पसंद आएंगे। तो सेटबैक मेरे लिए कुछ ज्यादा मैं वो सोचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ डेली जो मैं एक और एडवाइस देता हूँ जो ऑडियंस है आपको, कि ज्यादातर मेरे को डीएम में आते हैं कि हाउ कैन बी फेस फेलियर, और मैं क्या करूँ कि मेरे को इम्प्रूवमेंट मिले रोज के रोज, लाइक डेली इम्प्रूवमेंट मिले। सो इजी चीज है, एक जर्नल बनाओ या फिर एक डायरी बनाओ, उसमें रोज के रोज आप अपनी मिस्टेक्स लिख सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक की थी, कि आपने आपको क्या लगा कि आज के दिन मैंने ये किया इसलिए मेरे को लॉस हुआ। तो दैट्स अ पॉइंट कि अगर आपको मिस्टेक आपकी पता चल गई कि ये मेरी मिस्टेक है तो आप सॉल्व करने जाओगे। अब ऐसे ही अगर सेटबैक लेके फिर उस रिवेंज मेंटालिटी से आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपके पास आपको कुछ ज्यादातर मिलेगा नहीं और सेटबैक्स आने लगेंगे। सो फेलियर हम्म। को आप देखो कि आपने क्या मिस्टेक किया है, आप उनको पढ़ो कि आपने क्या मिस्टेक किया है, उनको जानो और फिर सॉल्व करने की ट्राई करो। सो इसलिए मेरे को सेटबैक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं मिस्टेक अपनी देखता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक की है। नहीं, दैट्स दैट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस कि आप गिर के आगे कैसे बढ़ो, आप उस पर ज्यादा फोकस करो, ना कि आप अपने जो पहले के रिग्रेट्स हैं, गिल्ट है, उन्हें लेके बैठे रहो कि नहीं यार ये रह गया, ये वो रह गया। दैट्स अ रियली ग्रेट माइंडसेट, और आई वुड सजेस्ट एवरीवन दैट दे शुड हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, क्योंकि देन ओनली यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड कीप गोइंग एंड कीप गोइंग, कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। मतलब ऑब्वियसली जिम में भी यही बात है कि एक दिन में मसल नहीं बन जाते, मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है, लाइक दैट। तो मतलब ये जान के आपका माइंडसेट मतलब समझ में आ गया कि हाँ भाई ये है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक फिलोसॉफी ऑफ योर होल लाइफ इज, आई मीन कि आप किस बेसिस पे अपनी लाइफ स्ट्रक्चर करते हैं कि ये चीज है, इसे ध्यान रखना है, डिसिप्लिन को ध्यान में रखना है, कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना है, फिलोसॉफी एग्जैक्टली क्या है, स्टोइसिज्म को ध्यान में रखना है। तो लाइफ के बारे में बताओ कि मेरी लाइफ में मेरे को प्रॉपरली क्या चाहिए। मेरे ड्रीम्स बहुत सारे हैं, मैंने ड्रीम्स को पूरा स्ट्रक्चर भी किया है कि मेरी हाँ। टीनेज में मेरे को ये चाहिए, मेरे अडल्ट में मेरे को ये चाहिए, और ओल्ड एज में मेरे को ये चाहिए। पूरा हम्म। स्ट्रक्चर है, लेकिन जो डेथ के पहले का जो 1 या 2 मंथ है वो मेरे को कैसा चाहिए, वो मेरे को ऐसा चाहिए कि जब मैं पीछे मुड़ के देखूं कि मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या चीजें की है, मेरे को बस खुशी हो कि मैंने ये सब चीजें की है। लाइक आई डोंट वांट टू कि मेरे को एम्प्लॉय बनने का ड्रीम होता तो भी मैं वो वही करता, वो मैं ये सोशल मीडिया में जो रील्स बन रहे हैं कि एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, 9 to 5 नहीं करना चाहिए, मैं उससे उस पे ऊपर फोकस नहीं करता। अगर मेरा एम्प्लॉय बनने का ड्रीम होता तो मैं डेथ के एक एक मंथ पहले अगर मैं पीछे देखता और मैं एम्प्लॉय बना हुआ होता तो भी मैं खुशी होता।
तो व्हाट माय लाइफ इज कि डिजायर जो मेरा है वो मेरे को पूरा करना है। अब मेरे मेरे को लाइक एम्प्लॉय बनने का अगर ड्रीम होता तो मैं पूरा करता, लेकिन जो डिजायर है वो मेरा पूरा अलग है, पूरा लाइक यू कैन से डिफरेंट। तो आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जो फिलोसॉफी मेरी लाइफ की थी वो मेरी यही है, मेरे को अच्छा, अगर मैं कहूँ। इट्स नाइस टू हियर कि आप ये फिलोसॉफी ये ऐसी है कि जहाँ पे आप लर्निंग और अपने जो प्लानिंग है स्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड जो आजकल मेजोरिटी ऑफ द पीपल होते हैं। मतलब प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर आर रियली इंटीग्रल पार्ट के कोई भी सक्सेस के पाथ पे जाना है तो दैट्स क्वाइट नाइस। और ड्यूरिंग दिस होल जर्नी आपको ऐसा लगा कि यार ये आदत मेरी जो ये हैबिट जो है इट्स वेरी बैड फॉर मी कि मेरी हर्डल बन रहा है ये मेरे जीवन के सक्सेस में या ऐसा कुछ कोई ऐसी हैबिट या कोई आप शेयर करना चाहेंगे? और बैड हैबिट में एक तो वीक मेंटालिटी थी मेरे पास, और स्क्रीन टाइम भी बहुत हो रहा था। मैं सीरीज देख रहा था, एनीमे देख रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था पूरे दिन, लाइक यू कैन से कि 20 आवर्स का स्क्रीन टाइम था मेरा उस टाइम पे। ज्यादा फोकस नहीं हो रहा था। फिर भी अगर स्कूल की बात करें तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, अभी भी मैं एवरेज हूँ। मैं लाइक आई से स्ट्रेट कि मैं एवरेज हूँ, ना मैं टॉपर हूँ ना मैं फेलियर हूँ, आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। जो मेरे को सीखना पसंद आ जाए, जो लाइक इफ आई लाइक टू लर्न अ थिंग, मैं वो पूरा सीख लूंगा, लेकिन जो मेरे को नहीं पसंद वो मैं नहीं सीखता। तो स्टडीज में स्कूल की बात करूँ उसमें मैं एवरेज हूँ, मेरे को कई सब्जेक्ट पसंद आते हैं। मैथ्स में मैं बहुत ही वीक था, मैथ्स में। तो मेरा जो उस टाइम की मैं मेंटालिटी कहूँ कि स्टडीज की बात करूँ तो स्टडीज में भी मैं बहुत वीक था। मैथ्स की बात कर लो, मैथ्स में जब मैं फेल होता था, पहले बहुत फेल होता था मैं मैथ्स में भी, मेरे बहुत ही कम स्कोर आते थे। तो उस टाइम जब मेरी मेंटालिटी बहुत वीक थी, मैं उसको मैथ्स को ज्यादातर देखता ही नहीं था। मेरे को अच्छा नहीं लगता था मैथ्स, क्योंकि मेरे को पढ़ना वो अच्छा नहीं लगता, मैं फेल हो रहा हूँ इसलिए मेरी मेंटालिटी वीक हो रही थी मैथ्स पे। लेकिन जब से मैंने फिर वो मेंटालिटी डेवलप करना शुरू शुरू किया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को मैंने आप कह सकते हो कि रिहेबिलिट करना शुरू किया। तब से मेरे को जो भी चीज़ है मैं फुल फोकस से पढ़ता हूँ। मेरे को वो याद रहता है, और वे मेरे को पसंद भी आता है जब मैं कुछ काम फोकस से कर रहा हूँ। तो मेरी सबकी मैं बात कर रहा हूँ, सबके पास एक भी नहीं, बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है। स्क्रीन टाइम होता है, ट्रैपिंग होता है, फिर बहुत सारी गंदी आदतें होती है। वो हाँ। डेवलप अब वो रिहेबिलिट करना चाहिए उसको, उसको हटाना चाहिए। मेरी भी बहुत थी, लेकिन अभी मैं वो कम कर रहा हूँ, आप कह सकते हो तो। हम्म। यार मतलब बहुत ही ऑनेस्ट आंसर था कि एवरीवन और जो भी देख रहा होगा वो रिलेट कर पाएगा कि नहीं यार ये बंदा जो इतना ग्रो कर रहा है ये भी हमारे जैसा ही है। ही ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। तो उनको भी क्या ऐसे थोड़ा मोटिवेशन आएगा नहीं यार हमें भी ऐसे सुधरना चाहिए देख के कि हाँ भाई सबका सेम ही होता है सिर्फ जिसका सेल्फ कंट्रोल होता है खुद पे वो वेरी करता है कौन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ट्रू। ये सिग्मा मेंटेलिटी आजकल बहुत आ रहा है हाँ, वो कि मैंने भी देखा है। फोकस फोकस ऑन योर गोल और कोई दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देना है सबसे एकदम रूडली बात करने है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज हेल्पफुल बेनिफिशियल और इफ यस देन इन व्हाट वे एंड इफ नो देन व्हाई पीपल आर फॉलोइंग इट? सो मेरे जो फ्रेंड ग्रुप्स है, जो फ्रेंड जोन्स है मेरे, उसमें बहुत लोग जो है वो सिग्मा पे अब बिलीव कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं कि 1-2 साल पहले ये सिग्मा वाला बंदा आया और उनपे सब लोग ऐसे फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हाँ। पता नहीं। बहुत उससे पहले किसी को सिग्मा के बारे में पता नहीं था। वो था, वो पहले भी था, एग्जिस्ट हम्म। करता था वो मूवी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन किसी को इस पे फोकस नहीं था। लेकिन जब सोशल मीडिया मैनिपुलेट करती है, तब सबको हाँ। फोकस होने लगा कि सिग्मा बनना है, सिग्मा बनना है, रूडली बात करना है। अब मेरे कंटेंट की बात करें तो मैं ज्यादातर सिग्मा की, लाइक यू कैन से कि सिग्मा की बात नहीं करता। जो मैं बात करता हूँ वो गॉड के रिलेटेड होती है कि आप, मैं मोटिवेशन देता हूँ या फिर गॉड के रिलेटेड बात करता हूँ। सिग्मा मेंटालिटी, आई डोंट बिलीव कि सिग्मा मेंटालिटी होनी चाहिए कि रूडली बात करो, ऐसे बात करो। जो भी चीज है वो आपकी जो पर्सनालिटी है वही डेवलप रखो। अगर आप रूडली बात करते हो तो वो पर्सनालिटी भी ठीक ठीक ही है, लेकिन आप एक और नई पर्सनालिटी आप ऐड मत करो।
काइंड हार्टेड हो तो सिर्फ काइंड हार्टेड रहो, लाइक डबल फेसिंग मत करो। डबल फेसिंग लोग होते नहीं, लेकिन वो डेवलप करना चाहते हैं, लाइक सोशल मीडिया इज मैनिपुलेटिंग आर टीनेजर्स, और उनको पसंद आता है कि ये सिग्मा मेंटालिटी है, ऐसा ऐसी चीज है, तो करते हैं, ट्राई करते हैं, बनते हैं ऐसे। तो दैट्स नॉट हम्म। गुड फॉर एनीवन कि सिग्मा मेंटालिटी रखो, चैड मेंटालिटी रखो। जो चीज है कि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है वो ही आपको रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी जो रियल पर्सनालिटी है सबको वही पसंद आएगी। आप ट्राई भी करोगे ऐसी सिग्मा मेंटालिटी या चैड मेंटालिटी ऐड करने की आपके माइंड पे, तो सामने वाले जो सराउंड पीपल्स होंगे, आपके सराउंड में जो लोग होंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये बंदे की पर्सनालिटी ये है ही नहीं, वो हमको दिखा रहा है। वो सबको हम्म। पता चल जाएगा। तो आई डोंट बिलीव कि सिग्मा मेंटालिटी रखनी चाहिए। जो भी है आप स्ट्रेट रहो, आप अगर काइंड हार्टेड हो तो काइंड हार्टेड रहो, रूडली बात करो रूडली रहो, बस ट्राई टू हेल्प पीपल। तो ईमान गाजी ने भी ये बात कही थी पहले कि यू गेट व्हाट यू गिव। आप जो देते हम्म। हैं वो वही आपको वापस मिलता है। आई डोंट बिलीव इन सिग्मा एंड दैट, आई बिलीव इन गॉड एंड द पीपल हु हेल्प अदर्स। नहीं, लेकिन वैसे भी फेक पर्सनालिटी, वो कोई भी मतलब थोड़े टाइम के बाद तो ऐसे जज कर ही लेगा कि नहीं यार, ये बंदे की फेक पर्सनालिटी है, इससे दूर ही रहो। तो बात तो सही है यार कि वी शुड ऑलवेज हैव ऑनेस्ट पर्सनालिटी, के जो भी है वो अपन शो कर रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग एवरीवन। या आप इतना फेमस है, इतने अलग अलग रेवेन्यूज है, मतलब इनकम के, तो व्हाट इज द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू यू? एंड आप मतलब सबसे अच्छी चीज किसे सजेस्ट करेंगे कि आपको ये करना चाहिए एज अ स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है दैट कि आपको ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए, कि मतलब जो पार्ट टाइम में भी हो, जो पूरा आपका टाइम वेस्ट ना करे, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन हेल्प यू टू अर्न, तो व्हाट इज दैट वे अकॉर्डिंग टू यू? तो अगर मैं बात करूँ कि अर्निंग सोर्सेज आपको चाहिए, स्टूडेंट की बात हाँ। करूँ, तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट, आपको फाइनेंशियली फैमिली अच्छी है, ठीक ठाक है, तो यू शुड फोकस ऑन योर गोल कि आपका गोल क्या है। ऐसे ही आपको कुछ अर्निंग की जरूरत नहीं है एज अ स्टूडेंट। अगर आपकी फैमिली के फाइनेंशियल इश्यूज अच्छी है, ठीक ठाक है, आप अच्छा कमा रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके पापा अच्छा कमा रहे हैं, आपकी मम्मी अच्छा कमा रही है, तो यू डोंट नीड अर्निंग। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, आपकी आपको कुछ हेल्प करना चाहते हो, अपनी मम्मी पापा को कुछ अमाउंट ऐड करना चाहते हो, एज ए बिगिनर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सैचुरेटेड नहीं है, जो लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, उसकी बात करूंगा तो मैंने ऐसे एक एक मंथ पहले वीडियो बनाई थी थीम पेजेस के ऊपर। थीम पेजेस के आप कैसे अर्न कर सकते हो, आप 5-6 इंस्टाग्राम के पेजेस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू एक नीच पकड़ के। एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर थीम पेजेस बना सकते हो, 5 या 4-5 जैसे थीम पेजेस बना सकते हो, उस पर रील्स डाल सकते हो, फिर पोस्ट डाल सकते हो, और वो ग्रो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अब अर्निंग कैसे हो सकती है थीम पेजेस से? तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको केवाईसी वाला पेटीएम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक पेटीएम और फोन नंबर चाहिए, और वो लिंक कर देना होता है। अगर कोई पेड प्रमोशन के लिए आपको डीएम करे, तो उसको आप कहो कि ये पेटीएम नंबर है, उसको वो मनी ट्रांसफर कर देगा। तो इससे कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं होगी, लेकिन थीम पेज में क्या होता है, कई बार बड़ी ब्रांड डील्स आ जाती है। मैं भी अभी अभी भी मेरा बहुत मैनेजमेंट की जो मैंने बात की कि मैनेजमेंट एजेंसी है, लेकिन अभी भी मैं थीम पेजेस से अर्न करता हूँ। मेरे 2-3 थीम पेजेस है जो मैं रिवील नहीं करता मेरे अकाउंट पे, मेन अकाउंट पे मैंने कभी भी इंटरनेट पे रिवील नहीं किया कि मेरे कौन से थीम पेजेस है, लेकिन पीपल नो कि मेरे थीम पेजेस है, मेरे जो फॉलोअर्स है उनको भी पता है कि थीम पेजेस है। एज ए स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि जो 18 से अंडर एज होते हैं उनका इंडिया में पान कार्ड चाहिए होता है वो केवाईसी करने के लिए। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, कुछ होता नहीं, सो दे कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, जो कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। आप कह सकते हो कि 5K 10K हो सकता है, अगर मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको तीन पेजेस से। लेकिन एज ए बिगिनर आपको अगर थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करना है आपके मम्मी पापा को, यू कैन रन 3 पेजेस। 3 पेजेस में आप अपलोड करो, रील अपलोड करो, पोस्ट अपलोड करो। उसके बाद फिर प्रिंट और डिमांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करो अपने 3 पेजेस में। एफिलिएट मार्केटिंग करो अपने 3 पेजेस पे। तो इससे एज बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी जो आपके ऑडियंस में टीनेजर्स है, स्टूडेंट्स है, जो पान कार्ड जिनके पास नहीं है,
जो अंडर एज है, बैंक अकाउंट नहीं है, सो दे कैन स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू थीम पेजेस। और एक और चीज थी जो आ, मेरे एक आइडल आइडल है, एशर हम्म। आरवाइन, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उनको मैंने पूछा था, मेरे आइडल आइडल को मैंने लाइव स्ट्रीम में, कि एज ए टीनेजर आप क्या कर रहे थे जब स्टार्टिंग में, जब फर्स्टली आपको अर्निंग की चीज चाहिए थी, क्योंकि वो अपने फैमिली से दूर रहने लगे थे अब उनके स्टडीज के लिए। तो एज ए टीनेजर उन्होंने कैसे अर्निंग की थी हम्म। वो मैंने उनको पूछा था। तो वो ग्रास मूव करते थे, यानी कि जो घास होती है, वो टेक्सास में रहते थे, तो वो हाँ। वहाँ पे ग्रास मूव करते थे। तो आप वैसा भी काम कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन में आपको काम करना है, आप कुछ भी कर सकते हो टीनेज में। मैंने ई स्पोर्ट मैंने की ट्राई की थी, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी एज टीनेज में। लेकिन मेरे को उतना कुछ पता नहीं था मेरे को कि बाहर की दुनिया में मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, और यहाँ पे आसपास में कुछ ज्यादा काम नहीं था। मैं मेरे पापा को सपोर्ट करता था, मैं उनकी शॉप में 3-4 घंटे बैठ बैठ के उनको सपोर्ट करता था कि वो रेस्ट ले सके घर में। तो एज टीनेजर मैं कहूँ तो आपके पास बहुत अर्निंग सोर्सेस है, लेकिन आप आपके पास अगर पहले से ही फैमिली अर्निंग कर रही है, अच्छे से अर्निंग कर रही है, सो यू शुड फोकस ऑन योर गोल। ऐसे ही मोटिवेट होकर अर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए। जो भी गोल है उन पे फोकस करना चाहिए आपको। स्टडीज पे है तो स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल इश्यूज खराब है तो आपको बहुत सारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसको ट्राई करना चाहिए। ये रील्स में क्या कहते हैं कि एसएमएम अच्छी चीज है, ड्रॉप शिपिंग अच्छी चीज है, ये बहुत ओवर सेचुरेटेड चीजें हैं। थीम पेजेस अभी के लिए बहुत कम लोग जानते हैं कि थीम पेजेस से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे को भी डीएम में बहुत मैसेजेस आते हैं कि टीनेजर्स भी कैसे अर्निंग करें। सो आई एडवाइज देम टू स्टार्ट थीम पेज एज बिगिनर। हाँ, वो बात तो सही है कि आपने पहले पॉइंट में ही ऐसे सबको बोल दिया कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो तो ही। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आपका जो ब्रेन जो अपने नई स्किल सीखी है, अपने ब्रेन को पर्सनैलिटी को जितना डेवलप किया है, वो ज्यादा पे ऑफ करेगा कंपेयर टू ये। बट इफ स्टिल लाइक यू हैव प्रॉब्लम, देन यू कैन मूव विद द एसएमएमए और टीम पेजेस हो गए या फिर रील्स और वो सब। सही है। और मतलब कोई फ्री रिसोर्सेज या वो आप फॉलो करते हो जो यूट्यूब पे हो या कुछ? फ्री रिसोर्सेज में अर्निंग के लिए कुछ फॉलो नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मेरे जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए मेरे मैंने पहले मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी। जैसे मैंने कहा कि मैं भी रील से मैनिपुलेट होके एसएमएम में स्टार्ट कर दिया था मैंने। ड्रॉप हाँ। शिपिंग भी पहले किया था, लेकिन ज्यादा कुछ कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, जीरो प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने वो स्टॉप कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग एजेंसी की थी, लेकिन उसमें मैंने लाइक 3 और 4 मंथ जैसे दिए थे, लेकिन मेरे को कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था। मैं रोज डीएम कर रहा था, मेरे को पता है कि मैंने बहुत ज्यादा मंथ दिए, लाइक 3 और 4 मंथ कुछ ज्यादा नहीं होते। आप अगर उससे कुछ ज्यादा दे सकते हो तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन मेरे को लगा कि मार्केटिंग जो चीज होती है वो बहुत ही ओवर सेचुरेटेड है, क्योंकि मेरा जो नीच था, मैंने रेस्टोरेंट क्लाइंट्स को मैंने टारगेट करने का सोचा था कि मैं रेस्टोरेंट क्लाइंट्स को टारगेट करूंगा या फिर डेंटिस्ट को टारगेट करूंगा। तो जब मेरे को रिप्लाई मिलता था, ज्यादातर रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन जब भी मेरे को रिप्लाई रिप्लाई मिलता था तो उनके पास पहले से ही कोई एजेंसी थी उनके मार्केटिंग हैंडल करने के लिए। तो मेरे को समझने लगा कि इनको इनके पास पहले से ही एजेंसी है, तो इनको मेरी लाइक ओवर सेचुरेटेड है बहुत सारे, आप कह सकते हो कि डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे को लगता है कि मेरे को इसमें नहीं जाना चाहिए था, फिर मैंने वो बंद कर दिया था। फिर मैं सिर्फ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की तरह अर्न कर रहा था, मैं कंसल्टेंट और टीचर की तरह अर्न कर रहा था। सो आई वाज फोकसिंग कि मैं एक और रिसोर्स बनाऊं जो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए मिले, वो मेरा मेन बने। तो मैंने सोचा कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और मेरे को बहुत डीएम आते हैं कि मेरे को एडिटर्स चाहिए। अगर आपके पास कोई एडिटिंग एडिटर है तो मेरे को डीएम करो, उनको बोलो कि मेरे को डीएम करे, एडिटर को बोलो, क्योंकि अदर इन्फ्लुएंसर्स को भी एडिटर्स चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग बात नहीं करते, लेकिन जो भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके पास एक एडमिन होता है, पहले से ही एक एजेंसी होती है मैनेज करती है, जो उनकी आईडीज को मैनेज करती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मैनेजमेंट एजेंसी बनाऊं तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। सो आई स्टार्टेड प्लानिंग कि मेरे को क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने फिर सर्विसेज डिसाइड की, मैंने उसके ऊपर डीप मैं गया, और फिर कॉपी राइटिंग सीखी थी, और एल्गोरिदम कैसे ब्रेक करे उस कॉपीराइटिंग से,
कैप्शन डिस्क्रिप्शन या फिर जो हैशटैग्स होते हैं उससे एल्गोरिदम कैसे ब्रेक करे वो मैं सीखा। और डीपली में गया, एक लाइक यू कैन से 2-3 मंथ मैंने उस लर्निंग प्रोसेस में दिए थे। उसके बाद मैंने ये अब मैं अभी रिसेंटली मैंने मैनेजमेंट एजेंसी शुरू की थी 3 या 4 मंथ्स पहले। तो उसके ऊपर मैं डीपली गया हूँ। फिर जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो मेरी तरह थे, जो मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड कर रहे थे, तो जब मैंने मैनेजमेंट एजेंसी स्टार्ट कर दी, कोल्ड डीएम स्टार्ट कर दिए, इजीली मेरे को क्लाइंट्स मिल रहे थे। क्योंकि वहां पे क्या था कि डिमांड बहुत ही ज्यादा था लेकिन सप्लाई कोई कर नहीं रहा था, बहुत ही कम लोग ऐसे मैनेजमेंट एजेंसी वाले सप्लाई कर रहे थे। मैंने प्राइसिंग बहुत ही कम रखी थी एज स्टार्टिंग में, मैं $50 की प्राइसिंग रखी थी। अभी तो थोड़ी ज्यादा प्राइसिंग है। उस टाइम मैंने $50 की प्राइसिंग रखी थी, थोड़े वीडियोस में एडिट करके उनको दे देता था। जो मेरे एडिटर था उसको मैं कहता था कि इसको एडिट करके दे दे, मैं तेरे को थोड़ा, मैं उसको थोड़ा प्रॉफिट दे देता था। तो उसके बाद मैं फिर एडमिन बन जाता था उनकी आईडी में, उनको मैनेज कर, उनकी पूरी आईडी मैनेज करता था। फिर ग्रो करवाता था। ऐसे मैंने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी थोड़े बना दिए हैं। बीच में थोड़े सेटबैक्स भी आए थे, जो आपने डिस्कस किया था कि सेटबैक्स वो आए थे, तो क्लाइंट्स के आईडीज में भी मेरे सेटबैक्स आ रहे थे। बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने और ट्राई किया कि एल्गोरिदम कैसे मैं ब्रेक करूं आगे। नई एल्गोरिदम चेक की थी, क्योंकि इंस्टाग्राम के जब नए अपडेट आते हैं तब ओल्ड एल्गोरिदम काम नहीं करता। तो फ्री रिसोर्सेज में यूट्यूब से, लाइक यू कैन से कि यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम से मैं कभी भी मैंने अब मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था जब मैं बिगिनर था, लेकिन अब मैं वो उस पर ध्यान नहीं देता कि ड्रॉप शिपिंग अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, एसएमएफ भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं अपना ट्राई करता हूँ कि जो भी चीज़ है वो मैं पीछे से निकालूं, आगे से जो दिखा रहे हैं वहां से ना निकालूं। हम्म। दैट्स ट्रू, क्योंकि भाई मार्केट में क्या चल रहा है सब लोग वही जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसमें सेचुरेशन आ जाएगा एक लेवल तक का। इसलिए जो आपकी पैशन हो वही आपको फॉलो करना चाहिए। और आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत एकदम डिटेल में था, ऑडियंस को सब समझ आ जाएगा कि अच्छा कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, टीनेजर्स को क्या करना चाहिए। दैट वाज रियली नाइस एक्सप्लेनेशन। तो मूविंग ऑन टू योर बुक रिकमेंडेशन, कि आपके पास इतना नॉलेज, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी है जो आप हर एक को ऐसा सजेस्ट करेंगे कि ये तो भाई पढ़ो ही पढ़ो? अब इस बुक की रिकमेंडेशन की बात करें तो जो रील्स में दिखा रहे हैं मैं उनके उनको सपोर्ट में जाऊंगा। रील्स में जो बुक्स दिखा रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा। क्यों मैं उनको सपोर्ट करूंगा? कि जो बुक्स वो दिखाते हैं वो मैंने ट्राई की है। जो भी रील्स में बुक्स दिखाते हैं वो मैंने सारी की सारी ट्राई की है। अब जब बात करूँ, जब बिगिनर कोई स्टेप कर रहा है बिजनेस में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में स्टेप कर रहा है, अभी अभी नया नया आया है, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जिम में जो स्टेप कर रहा है, उसके लिए उनके लिए जो मैं बुक रेकमेंड करूंगा वो है एटॉमिक हैबिट। क्यों मैं रेकमेंड करूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो चीजें होती है जब कोई बिगिनर स्टेप करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, उनकी बहुत सारी हैबिट होती है जो बहुत ही हमने अभी डिस्कस किया कि बैड हैबिट होती है और थोड़ी गुड हैबिट होती है। तो उनको उसको डीपली आपको वर्क करना कैसे है वो एटॉमिक हैबिट में वो जेम्स क्लियर आपको सिखाते हैं। तो एज ए बिगिनर मैं रेकमेंड करूंगा आप एटॉमिक हैबिट पे जा सकते हो। फिर एक और बुक थी जो हमारी गुजराती बुक थी, जो उस गुजराती बुक ने इंग्लिश में है, लेकिन उस गुजराती राइटर ने, ऑथर ने मेरे को लाइक ओल्ड एज के बारे में सिखाया कि ओल्ड एज में क्या क्या चीजें होती है। वो बुक का नाम गोल्डन ईयर्स था, जो जगदीश ने लिखा था, डॉक्टर जगदीश आई थिंक सो, उनका वही नाम था। ये तो बुक मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एक जो चीज है वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सिखाती है, और दूसरी जो बुक है, मैंने गुजराती बुक की बात की, वो आपको अपनी लाइफ कैसे जी जा सकती है, कि ओल्डन एज में ये सब प्रॉब्लम होते हैं, तो उससे आप मोटिवेशन लेके या फिर क्रेव लेके आपको प्रेजेंट में कैसा जीना चाहिए वो आपको सिखाता है। तो ये दो बुक मैं रेकमेंड करूंगा एज टीनेजर। एटॉमिक हैबिट, दैट विल हेल्प यू चेंज योर बैड हैबिट्स एंड बिल्ड अप न्यू हैबिट्स, जो भी बिगिनर स्टेप इन करे है। और गोल्डन ईयर्स जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन गुजराती ऑथर ने लिखे है, हमारे गुजराती ऑथर ने। तो दैट वुड हेल्प यू कि ओल्ड एजेस में आपको कैसा करना चाहिए अपनी लाइफ को अच्छी स्टेबल लाइफ बनाने के लिए। या तो दोनों बुक बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन है। आपने जो आपकी जर्नी के बारे में बताया कि मैंने ये चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, मेरी बैड हैबिट्स है, तो वो जर्नी बहुत ही एक
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आपने फॉलो किए, तो आपका जो गोल्स होंगे जहां आपको रीच करना है वो भी ऑब्वियसली बहुत बड़े और एम्बिशियस होंगे। तो क्या कभी ऐसे नंबर्स में सोचा है कि ऐसे 100 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम होने से या 50 के सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, वैसा ऐसे कुछ इमेजिन किया है कभी, ऐसा कोई एम्बिशियस गोल? तो अगर सच बोलूँ तो जो 2022 एंड हो रहा था और 2023 की जब स्टार्टिंग हो रही थी, तभी मैंने दिसंबर में मेरे कुछ 300 to 400 फॉलोअर्स थे, ज्यादा नहीं थे, 300 से 400 फॉलोअर्स थे। तभी मैंने जो न्यू ईयर्स की जो भी ड्रीम्स थी कि 2023 में ये सब मेरे को अकम्प्लिश करना है, उस पर मैंने जरूर ये वाली चीज ऐड की थी। मैंने जो टॉप 10 जो भी गोल थे मेरे को 2023 में चाहिए थे, वो मैंने सारे ऐड किए थे। उसमें मेरा ये जो आपने कहा वही सेम गोल था कि गेटिंग 100 के फॉलोअर्स, वो मेरा गोल था कि 2023 में इंस्टाग्राम में अगर मैं करूँ, इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो मैं मेरे को 100 के फॉलोअर्स तो चाहिए। उसके बाद भी मेरे और 9 अदर ड्रीम्स थे। मैंने 10 की लिस्ट बनाई थी और 9 ड्रीम्स थे। उसमें भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे कि मीटिंग ईमान गाजी थे। फिर नॉलेज की बात करो तो 50 बुक्स रीड करनी है पूरे ईयर्स में, पूरे साल में। तो दैट वुड बी डिफिकल्ट है कि 50 बुक्स रीड करनी है, वो भी अकम्प्लिश नहीं होगा। और ईमान गाजी की भी बात करूँ तो इस साल मेरे को नहीं लगता कि मैं उनको मिल पाऊंगा। दिस ईयर इट वोंट बी पॉसिबल, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर उनको मिल पाऊंगा, नेक्स्ट ईयर। टॉकिंग अबाउट ईमान गाजी, एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आपका रोल मॉडल कौन है कि जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होते तो रोल मॉडल की बात करूँ तो आपने वैसा कहा है कि ईमान गाजी की बात आप कर रहे हो, तो मेरे रोल मॉडल वही है जो आप कह सकते हो कि जिनसे मैं इंस्पायर होकर जो मैं इस पोजीशन पे आया हूँ, जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ, जिनके फुटस्टेप्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो वो एज ए ह्यूमन बींग आप कह सकते हो कि मैं ईमान गाजी को ज्यादा फॉलो करता हूँ। उनकी जो बातें होती है वो बहुत मेरे को मोटिवेट करती है। अगर मैं उनसे ऊपर जाऊँ कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा मेरे को कौन इंस्पायर करता है यूनिवर्स में, आप कह सकते हो, तो मैं ज्यादातर गॉड से ज्यादा इंस्पायर होता हूँ कि ये जो लोग करते हैं, गॉड जो करते हैं, वो मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकता। मेरे को हैं? पता है कि ये लाइक यू कैन से कि फुल्लिशनेस की बात है कि जो गॉड करते हैं वो मैं ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन इंस्पिरेशन की बात करें तो मैं गॉड से ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। और ह्यूमन में बात करें तो ईमान गाजी इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, एंड सैंडर स्टेज इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, डेविड इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, एंड और भी बहुत इंस्पिरेशन है। लेकिन ईमान काजी को मैं नंबर 1 पे रखूंगा क्योंकि वो मेरे ज्यादा ही, मैं उनको बहुत इंस्पायर करता हूँ। दैट्स एक्चुअली ग्रेट। एंड मतलब अगर आपको कोई एक कोट या कुछ एक वन लाइनर किसी को एट द एंड ऑडियंस को कहना हो, तो आप क्या कहना चाहें? कोई भी एक कोट जो आपको सबसे टचिंग लगा हो कि हाँ भाई यही बेस्ट है, ये मैं हर रोज देखता हूँ, ये वाला कोट, वन तो लाइनर है। कोट की बात करूँ तो मेरा एक कोट था जो मैंने 2-3 रील्स भी बनाए थे बहुत पहले, लेकिन वो रील्स अच्छी चली नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दी थी। लेकिन जो मेरे ओल्ड जो भी मेरे फॉलोअर्स थे, जो मेरे सबसे वर्स्ट टाइम से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, लाइक 1-2 फॉलोअर थे तब से फॉलो कर रहे हैं, तब मैंने जब मेरा एक कोट बनाया था कि फेलियर वर्क्स एज रिमाइंडर टू योर ग्रीडी माइंड। यानी कि फेलियर्स जो होती है वो आपको अभी काम नहीं आएगी, लेकिन आगे जब वो आपको फिर से वो सेम मिस्टेक करने जाओगे, तो वो एक रिमाइंडर की तरह आपको आपके ग्रीडी माइंड पे वो अटैक करेगा कि ये हम्म। रिमाइंडर है कि ये सेम फेलियर आप फिर से फॉलो अप कर रहे हैं। तो दैट्स माय वन थॉट कि जो भी मेरे को पहले से देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको पता है कि ये मेरा सबसे फेवरेट वाला क्वाट है। मैं सभी जगह पे ये यूज करता हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत ही इंस्पायर करता है। मेरा मेरा ही क्वाट मेरे को ज्यादा इंस्पायर करता है। दूसरा क्वाट जो है वो ईमान कादरी का है कि टू गेट व्हाट यू गिव, कि जो भी आप देते हो वही आपको वापस से मिलेगा। आप अच्छी चीज दोगे तो आपको अच्छा अच्छा अच्छी चीजें वापस मिलेगी। ये दो क्वाट मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं। या बोथ ऑफ द कोट्स आर रियली अमेजिंग। तो इसी के साथ वी विल एंड दिस पॉडकास्ट। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, शिवेन। एंड आई अप्रिशिएट इट, आई I एम find सो I ऑनर्ड। actually gained a lot of stuff। मुझे इतनी सारी चीजें मालूम चली कि हाँ भाई, ये आप दूसरे टीम्स हो गए, मतलब टीम पेजेस, वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। अर्निंग वेज पता चले कौन कौन से अर्निंग वेज हैं। देन सेटबैक्स के बारे में कि हर एक के सेटबैक्स आते हैं, हर एक के व्यूज कम होते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू जस्ट गो ऑन एंड ऑन।
तो वो सारी चीजें नई नई जानने मिली, इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। मेरे को भी बहुत ही, मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट था, मेरी लाइफ का लास्ट तो नहीं कहूंगा मैं, फिर से इस पॉडकास्ट पे आऊंगा, हाँ लेकिन मतलब इससे अभी तो आगे तो अभी क्या ही देखा है, स्काई इज द लिमिट, बहुत सारी चीजें आनी है। अभी मैं जो हूँ उससे, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा यही सेम पॉडकास्ट में, तब आप मेरे को कुछ अलग ही तरह आप देखोगे मेरे को। मैं ये लाइक मार्क माय वर्ड की तरह मैं कहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है, लेकिन इस चैनल में मेरा ये लास्ट पॉडकास्ट है, मैं और भी करूंगा आगे। मेरे श्योर को श्योर। पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ। आई लव और हैविंग चैट विथ यू। या मीन्स वही होपफुल तो सब वही है कि हाँ भाई सबको ग्रोथ करनी है और ग्रोथ ही करेंगे, सारे मन सक्सेस के रास्ते पे ही जाएंगे। जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पॉडकास्ट के अंदर है, जो भी है सही है, लेकिन रियली नाइस टॉकिंग टू।